स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग से आप क्या समझते हो? सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात बता दूं आपको। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या करते हैं, जो ह्यूमन होते हैं एक स्पेशल करेक्टर के एनिमल को सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए, यानी उसको रियर करते हैं, उसको रेज करते हैं, पालते हैं उसको अपने अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ताकि उसको अच्छे से उसके जो फूड मटेरियल्स हैं वो उसको मिल सकें उस एनिमल से, या उससे कुछ जो वूल है, सिल्क है, वो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सके। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या है देखिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन्स यूज एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग टू सेलेक्टिवली डेवलप पर्टिकुलर करेक्टर। इसके अंदर क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन एनिमल्स को और प्लांट को ब्रीडिंग के लिए यूज लेते हैं। किसके लिए? पर्टिकुलर करेक्टर्स, जो उसमें कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स हैं उसको डेवलप करवा सकें। इसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग को काम में लेते हैं। और इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इट इज़ ए प्रोसेस यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डेवलप न्यू ऑर्गेनिजम्स विद डिजायरेबल करेक्टर्स। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ह्यूमन न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बनाने के लिए कुछ प्लांट को और कुछ एनिमल को यूज लेते हैं विद डिजायरेबल करेक्टर, जिसमें वो अपने डिजायरेबल करेक्टर्स हैं, वो जो जिन करेक्टर्स को चाहता है उसमें उन करेक्टर्स को डेवलप करके और एनिमल्स को ब्रीड करता है और उनको पालता है। स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एक्सप्लेन दी फीडिंग ऑफ सीप। फीडिंग मतलब सीप क्या खाती है, सीप का फूड क्या है। इसका आंसर देखिए, मोस्टली सीप ईट ग्रास, हर्ब्स, लेग्यूम्स एंड अदर प्लांट्स। मोस्टली सीप क्या खाती है? ग्रास खाती है, हर्ब्स कुछ झाड़ियाँ जो छोटे प्लांट हैं उनको खाती है, लेग्यूम्स कुछ जैसे कि कुछ मटर जैसे प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स इन प्लांट को खाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर प्लांट को भी खा सकती हैं सीप जो हैं। यानी कुल मिला के हर्बीवोरस होती हैं सीप, जो प्लांट पे डिपेंड होती हैं फूड के लिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर रियर्ड टू ऑब्टेन वूल। किस तरह के एनिमल्स वूल ऑब्टेन करने के लिए रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा, हम कौन कौन से एनिमल को पालते हैं वूल ऑब्टेन करने के लिए। जैसे सीप है, कैमिल, एंगोरा गोट, एंगोरा सीप, याक, एंगोरा रैट एट्सेट्रा आर रियर टू ऑब्टेन वूल। इन सबको वूल ऑब्टेन करने के लिए पाला जाता है। तो ये जो एनिमल्स हैं कौन से हैं जिनको हम वूल ऑब्टेन करने के लिए रियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में वुमेन का क्या रोल है, जो महिलाएं हैं उनका क्या रोल है। इसमें देखिए, वीमेन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन सिल्क प्रोडक्शन या सेरीकल्चर। महिलाएं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सेरीकल्चर में, सिल्क प्रोडक्शन में। अबाउट 60% ऑफ टोटल वर्किंग फोर्स कंट्रीब्यूटिंग इन सेरीकल्चर एज वर्कर इन रेजिंग फूड प्लांट्स, लीफ कलेक्शन, सिल्कवर्म रियरिंग, रीलिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग इज वुमेन। यानी लगभग 60% जो वर्कर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, सेरीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर लगभग 60% जो वर्कर्स हैं वो कौन है? वीमेन हैं, जो क्या काम करती हैं? रेजिंग फूड प्लांट्स। फूड प्लांट जो है यानी मलबेरी ट्री है उसको उसकी खेती करती हैं। लीफ कलेक्शन, पत्तियों का कलेक्शन करती हैं। सिल्कवर्म रियरिंग, सिल्कवर्म को रियरिंग करती हैं, पालती हैं। एंड रीलिंग, स्पिनिंग, और उनसे धागे वगैरह निकालने का काम करती हैं। वीविंग और उनकी बुनाई करती हैं, वीविंग करती हैं। ये काम करती हैं वीमेंस। व्हाट इज सॉर्टर्स डिजीज। सॉर्टर्स डिजीज क्या है? ए हाईली इन्फेक्शियस एंड ऑफन फैटल डिजीज ऑफ हर्बीवोरस लाइक गोट, शीप।
एक हाईली इन्फेक्शियस यानी सबसे तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ है, शॉर्टेस्ट डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैल सकती है। एंड ऑफन फैटल डिजीज़, और फैटल डिजीज़ यानी जिसको हम कह सकते हैं जानलेवा बीमारी है, हर्बीवोरस यानी गॉट और सीप की फैटल डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है। करेक्टराइज्ड विद या बाई फीवर, स्वेलिंग दी थ्रोट। इसके अंदर क्या होता है, जनरली फीवर रहता है, जो हर्बीवोरस उनको फीवर रहता है और उनके गले में जो है स्वेलिंग यानी सूजन रहती है। ये होती है शॉर्टर डिजीज़। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। 6 क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ सिल्क, यानी सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है हमको। इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, एक चाइनीज लीजेंड के अकॉर्डिंग सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन 2640 BC बाय द थर्ड वाइफ ऑफ चाइनाज थर्ड एम्परर। एक चाइनीज लीजेंड के अकॉर्डिंग सिल्क की डिस्कवरी जो हुई लगभग 2640 BC में चाइना के अंदर हुई। जो इसको देखा था सबसे पहले किसने, चाइना के एक थर्ड एम्परर यानी तृतीय राजा थे, वहाँ के तीसरे राजा थे जिनकी तीसरी वाइफ थी, उन्होंने इसको देखा सिल्क को सबसे पहले चाइना के अंदर। वाइल सी वाज हैविंग टी अंडर ए मलबेरी ट्री इन द गार्डन, जब वो एक अपने बगीचे में एक मलबेरी ट्री के नीचे चाय पी रही थी, ए स्मॉल कोकून फेल डाउन इनटू हर कप ऑफ हॉट टी, तो एक छोटा सा कोकून उनकी गर्म चाय के कप में गिर गया। फ्रॉम मलबेरी ट्री, मलबेरी ट्री से उनके जो कोकून है उनके कप में गिर गया, जो जिसमें हॉट टी यानी गर्म चाय रखी हुई थी और वो पी रही थी उसे। सी वाज सरप्राइज, उनको आश्चर्य हुआ, टू सी दी कोकून, उस कोकून को देखकर जो क्या कर रहा था, स्टार्ट टू अनरेवेल रिवेलिंग ए लॉन्ग थ्रेड, जो अपने में से क्या निकाल रहा था, धागे निकालने लग गया, यानी उसको कोकून उसमें से अलग हो गया और उसमें से धागे जो है सेपरेट होने लगे। इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई सिल्क की। इसकी शॉर्ट लेकर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ, एक सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल, सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाना है। इसमें इस डायग्राम को आप बना सकते हो, जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले मलबेरी ट्री है उस पर क्या करते हैं, ये एग देते हैं सिल्क वर्म एग देने के बाद में वो थोड़ी ग्रोथ करके उसमें जो लार्वा है वो अंडों से बाहर आ जाता है, जिसको बोलते हैं कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर अपने अंदर से एक प्रोटीन लाइक सलाइवा जो है, ये प्रोटीन लाइक मटेरियल को सिक्रेशन करता है, जो इसके चारों तरफ धागे के रूप में हार्ड हो जाता है, जम जाता है, और जो लार्वा है कैटरपिलर वो इसके अंदर पैक हो जाता है, इसको बोलते हैं कोकून। फिर कोकून आगे जाकर के डेवलप हो जाता है एक एडल्ट मोथ में, फिर वो वापस इस तरह से फीमेल जो है वो अंडे देगी, फिर प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ से अगर कोकून को हम निकाल लेते हैं तो इसके धागे यहाँ से या थ्रेड जो सिल्क फाइबर है वो यहाँ से निकाले जाते हैं कोकून से। जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के